खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम किताब जॉर्डन क्रॉस की द डिसिप्लिन ऑफ फोकस के अंदर छुपे उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। ये तज्जिया इस बात पर रोशनी डालेगा कि आज की इस शोर भरी दुनिया में हम अपनी तवज्जो पर, अपनी जिंदगी पर हकीकी कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या ये सूरत हाल कुछ जानी पहचानी लगती है? हर वक्त फ़ोन पर नोटिफिकेशंस, मुसलसल ईमेल्स और एक के बाद एक मीटिंग्स। यूं लगता है जैसे हर तरफ से मालूमात का एक सैलाब है जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? कामों की एक ऐसी लंबी लिस्ट जो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। एक काम शुरू करते हैं तो किसी दूसरी चीज़ की वजह से ध्यान भटक जाता है और दिन ख़त्म होने पर एहसास होता है कि भागदौड़ तो बहुत की, लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं हो पाया। और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे जहन में एक शोर पैदा कर देती हैं, एक ऐसा ज़हनी खलफशार जहां दिमाग हर वक्त भटकता रहता है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे काम का मयार गिरता है, बल्कि हमारा ज़हनी सुकून भी कहीं खो जाता है। अच्छा, तो चलें इस मसले को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। मिलिए एलेक्स से। एलेक्स लंदन के एक बड़े कॉरपोरेट दफ्तर में एक छोटे से क्यूबिकल में काम करता है। इसकी हकीकत भी हम में से बहुत सौ की तरह मुसलसल खुल्फशार और दबाव से भरी हुई है। एलेक्स की कहानी दरअसल आज के दौर के बहुत से प्रोफेशनल्स की कहानी है। वो हर रोज सख्त मेहनत करता, लेकिन उसे लगता कि वो आगे बढ़ने के बजाय वहीं का वहीं खड़ा है। उसे महसूस होता था कि वो जिंदगी का ये खेल शुरू होने से पहले ही हार रहा है। लेकिन फिर एक दिन एलेक्स की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उसे जॉर्डन क्रॉस की किताब मिली, द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। ये किताब उसके लिए कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये उसकी जिंदगी का खोया हुआ कंट्रोल वापस हासिल करने का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट साबित हुई। इस किताब का जो बुनियादी फलसफा है ना, वो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक स्टीव जॉब्स के उस मशहूर कॉल से जुड़ा हुआ है। मतलब असल कामयाबी का राज ये जानने में है कि किन चीज़ों को ना कहना है ताकि हम अपनी पूरी तवानाई सही चीज़ों पर लगा सकें। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये किताब कहती है कि फोकस यानी तवज्जो सिर्फ विल पावर या कुव्वते इरादी का खेल नहीं है। नहीं, ये न्यूरो साइंस है। इसके मुताबिक तवज्जो एक स्किल है, एक महारत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बल्कि ये बिल्कुल एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करके, वर्जिश करके मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलें, अब हम इन तीन बुनियादी असबाब को एलेक्स के सफ़र के ज़रिए समझते हैं और देखते हैं कि इन उसूलों ने उसकी ज़िंदगी को कैसे बदला। किताब का पहला और शायद सबसे अहम उसूल, मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। ये जो ख्याल है ना कि हम एक ही वक्त में बहुत से काम मुअस्सर तरीके से कर सकते हैं, ये दरअसल हमारी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी सलाहियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तारीफ बिल्कुल साफ है। जब हम दो कामों के बीच तेजी से स्विच करते हैं तो हम असल में कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे होते। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। MIT के न्यूरोसाइंसदान RL मिलर जैसे माहिरीन ने साइंसी तौर पर यह साबित किया है। हमारा दिमाग एक वक्त में एक काम करने के लिए बना है, खासतौर पर जब गहरी सोच और तवज्जो की ज़रूरत हो। तो एलेक्स ने इस थियोरी को अमली जामा पहनाया। उसने छोटे मगर बहुत मुअस्सर कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने खल्फशार के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। फिर इसने टाइम ब्लॉकिंग का तरीका अपनाया, जहां वो 90 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ एक काम करता था, बगैर किसी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान दिए। और इस एक तब्दीली से उसके काम के मयार में हैरत अंगीज़ बेहतरी आई। दूसरा सबक यह है कि सिर्फ अपनी आदतें बदलना काफ़ी नहीं होता, हमें अपने माहौल को भी बदलना पड़ता है ताकि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतों से बचना खुदकार हो जाए। इसे चॉइस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसका बुनियादी उसूल ये है कि हमारी कुव्वत इरादी एक महदूद चीज़ है। हर रोज़ इस पर इन्हसार करने से बेहतर है कि हम अपने माहौल को ही ऐसा बना लें जो हमें खुद ब खुद सही सिमत में ले जाए। ये बहुत ही अमली मिसालें हैं। देखें, वर्जिश के कपड़े सामने रखने से सुबह वर्जिश करने का फैसला करना कितना आसान हो जाता है। फ़ोन को दूसरे कमरे में रखने से रात को घंटों सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने की आदत ख़त्म हो जाती है। एलेक्स ने अपने माहौल से खल्फशार के तमाम ट्रिगर्स को हटा दिया, जिससे उसकी तवज्जो खुद ब खुद सही चीज़ों पर लगने लगी।
اور اب آتے ہیں اس کتاب کے سب سے طاقتور آئیڈیا کی طرف، اپنا وائلڈلی امپورٹنٹ گول یعنی WIG تلاش کرنا۔ یہ آپ کا وہ ایک انتہائی اہم مقصد ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ ایک سوال کسی کے بھی وگ کو پہچاننے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تمام اہم کاموں میں سے اس ایک انتہائی اہم کام کو الگ کریں جو باقی سب پر سب سے زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ ایک W ایک عام مقصد سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ بالکل واضح اور قابل پیمائش ہوتا ہے۔ X سے Y تک ایک مخصوص تاریخ تک کا یہ فارمولا اسے صرف ایک خواہش نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے ایک حقیقی قابل عمل ہدف بنا دیتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، 1958 میں ناسا کے مقاصد بہت وسیع اور غیر واضح تھے، لیکن 1961 میں صدر کینیڈی نے ایک بالکل صاف، واضح اور متاثر کن وگ دیا۔ اس ایک مقصد نے پوری تنظیم کو ایک سمت میں لگا دیا اور تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کو ممکن بنایا۔ تو ان تینوں اسباق کو اپنانے کے بعد ایلیکس کا کیا بنا؟ آئیے اس کی تبدیلی کا سفر دیکھتے ہیں تاکہ ہم سب کو یہ سمجھ آئے کہ یہ اصول زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ایلیکس کی کامیابی کو بہت صاف طور پر دکھاتی ہے۔ اس نے ایک واضح WIG طے کیا، اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کی اور صرف 6 مہینوں میں وہ نتائج حاصل کیے جو وہ سالوں سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی صرف بہتر نہیں ہوئی بلکہ پوری طرح سے بدل گئی۔ تو اب عمل کا وقت ہے۔ یہ ایک سادہ مگر بہت طاقتور چیلنج ہے۔ صرف 7 دن کے لیے ان 3 اقدامات پر عمل کر کے دیکھیں۔ اپنا سب سے اہم مقصد لکھیں، اس کے لیے روزانہ 90 منٹ وقف کریں اور اس دوران تمام خلفشار کو خود سے دور کر دیں۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ ہر روز ہم اپنی توجہ کہیں نہ کہیں خرچ کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ شعوری طور پر کریں کہ ہم اسے ان چیزوں پر لگائیں گے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس تجزیے کا مقصد اسی کنٹرول کو واپس حاصل کرنے کے لیے کچھ اوزار فراہم کرنا تھا۔ اب انتخاب ہر فرد کا اپنا ہے۔